नमस्ते, न्यू इंडिया जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं निवेदिता तिवारी और आज हम पश्चिम एशिया के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के बारे में बात करेंगे। 2014 के बाद भारत सरकार ने पश्चिम एशियाई देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन आदि के साथ अपने संबंधों में प्रगाढ़ता लाने का पुरजोर प्रयास किया है। 2014 तक नई दिल्ली की गुटनिरपेक्षता को एक प्रकार की अशक्त विदेश नीति के रूप में देखा जाता था, परंतु व्यवहारिक आउटरीच के माध्यम से 2014 के बाद इसका सशक्त रूप सामने आया है, जो भारत को रणनीतिक स्वायत्तता के साथ श्रेष्ठतर दृष्टिकोण प्रदान करता है। एशिया में बदलते भौगोलिक राजनीतिक समीकरण के पीछे एक मूल कारण विविधीकरण की आवश्यकता है। भारत विश्व में एक बहुपक्षीय नियमावली और नेतृत्व के पक्ष में है, जिसके फलस्वरूप अरब प्रायद्वीप के देशों के साथ एक अधिक व्यापक साझेदारी का गठन हुआ है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र के कई देशों में विभिन्न अवसरों पर स्वयं गए। इसी प्रकार पिछले 3 वर्षों में 15 से अधिक उच्च स्तरीय आदान प्रदान हुए हैं, जब पश्चिमी एशिया के गणमान्य व्यक्ति और प्रमुख भारत आए हैं। नई दिल्ली की इस व्यवहारिकता को प्रशंसनीय दृष्टि से देखा गया है। यह इस बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल्लाजीज सैश और यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है। इन वर्षों में सऊदी अरब और यूएई के देशों ने अपनी तेल आधारित अर्थव्यवस्थाओं के चरण दर चरण विविधीकरण, स्टेप बाय स्टेप डाइवर्सिफिकेशन का लक्ष्य रखा है, जहां भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि इन देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए इस दिशा में भारत का उत्साहजनक साथ उपयुक्त समय पर सामने आया है। नई दिल्ली की रियाद के साथ संयुक्त रूप से अध्यक्षता वाली रणनीतिक भागीदारी परिषद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल 4 ऐसे समझौतों में से एक है जिसमें सऊदी अरब की विश्व के साथ सहभागिता है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक सामरिक भागीदारी के लिए द्विपक्षीय संबंधों का उत्थान भी एक अन्य उल्लेखनीय पहलू है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बहरीन यात्रा पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी यात्रा रही है। कुवैत में लगभग 1 मिलियन भारतीय प्रवासी, ओमान का भारत के साथ पश्चिम एशिया में प्रथम रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरना और कतार के साथ 10.95 बिलियन यूएस डॉलर्स का व्यापारिक संबंध नई दिल्ली की सक्रिय पश्चिम एशिया नीति के कुछ अन्य उल्लेखनीय उदाहरण हैं। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इराक पश्चिम एशिया में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, जबकि ओमान और यमन जैसे देशों में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम जैसी पहल के माध्यम से साझेदारी में विकास हुआ है। पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी विदेशी व्यापार में भी भारत की भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारतीय आयात अब 112.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार 165.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का है। इसके अलावा रक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी वृद्धि हुई है। कई लोगों का मानना है कि भारत की भौगोलिक स्थिति और आत्मनिर्भरता के लिए चल रही ड्राइव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन के साथ अखिल एशिया के प्रमुख पहलुओं में से एक होगी। यदि भारत की पश्चिम एशिया नीति को एक्ट ईस्ट नीति के साथ संयुक्त रूप में देखें, तो यह एशिया की सबसे सफल कूटनीतियों में से एक मानी जा सकती है। हालांकि वैश्विक प्रशासन और निर्णयों में भारत के बढ़ते योगदान के साथ यह काम आसान नहीं है। इसमें सूझबूझ और संतुलन महत्वपूर्ण है, परंतु विश्वास और सहयोग के बल पर इस कार्य को भी करने में वर्तमान भारत सरकार बार बार सफल हुई है। देखते रहिए न्यू इंडिया जंक्शन। नमस्ते।